ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसायीशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनाम गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या
वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहारा स्तुवन्ति दिव्यनुतिभिर्फणिभूषणं त्वा श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् सुप्रभातम् इदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिभासाय मंगलम सत्यसायिने तो ये सुप्रभातम था। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, इसका आंतरिक महत्व क्या है। सुप्रभातम का अर्थ है कि अब हमारे अंदर दिव्यता, भगवान का निवास है और उनकी उपस्थिति से हम अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पहचान रहे, नहीं जान पा रहे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उसके बारे में जागरूक होने के लिए हम ये सुबह उठकर सुप्रभातम करते हैं, जिससे हम अपने अंदर जो दिव्यत्व है उसको जगा सकें, उसके बारे में जागरूक हो सकें। तो यही सुप्रभातम का अर्थ है। तो ईश्वरम्मा सुत यानी ईश्वरम्मा के पुत्र भगवान श्री सत्य साई बाबा, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं,
ईश्वरमा यानी भक्ति से जो प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान पूर्वा संध्या यानी प्रातःकालीन संध्या प्रारंभ हो रही है, और इसका अर्थ है हमारे शरीर में चेतनता धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह उठने के बाद, निद्रा से जागने के बाद धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां चेतन हो रही हैं, उसमें चेतना का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर हे सत्य साई, आप सत्य स्वरूप है, हमारा सत्य, हमारा वास्तविकता आप ही हैं। तो आप उठिए, आप जागिए, अपनी अनुभूति हमें कराइए, और कर्तव्यम दैवमान्निकम, अपना दैवीय कार्य प्रारंभ कीजिए। और उनको हम दोबारा जगाते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परतीश, हे परती यानी हमारे देह के स्वामी, ये परती हमारी देह है, शरीर है, इसके स्वामी जो इसमें निवास कर रहे हैं, आप उठिए, आप जागिए। हम बार बार उन्हें जगाते हैं। उत्तिष्ठ जगति पते, इस पूरे संसार के, उस ब्रह्मांड के स्वामी, आप जागिए। उत्तिष्ठ करुणा पूर्णा, हे करुणा के सागर, आप जागिए। लोक मंगल सिद्धये, इस संसार के कल्याण के लिए आप जागिए। तो उसके अगला पद है, चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे। चित्रावती नदी के किनारे जो विशाल भवन है, तिष्ठन्ति सेवक जना तब दर्शनार्थम, वहां पर सेवक लोग, भक्त लोग आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदित्य कांति रनुभाति समस्त लोकान, सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में, सभी लोकों में फैल रहा है। श्री सत्य साई भगवन तव सुप्रभातम। तो चित्रावती नदी है, उसके किनारे पर विशाल भवन है। इसका आंतरिक अर्थ है, जो हमारा शरीर है वो विशाल भवन है, और इसके अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें हमारा शरीर का रक्त प्रवाहित हो रहा है और इसे जीवन प्रदान कर रहा है, वो चित्रावती है। और सेवक लोग जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, हमारी भावनाएं हैं। ये सब भगवान के दर्शन की, भगवान की अनुभूति की प्रतीक्षा कर रही हैं। आदित्य कांति, सूर्य का प्रकाश जैसे सब लोगों में फैल जाता है धीरे धीरे, इसी तरह अब हमारी चेतना का प्रकाश हमारी सभी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, मन बुद्धि में फैल चुका है। तो ऐसे अवसर पर हे भगवान, हे सत्य साई, आप हमारे अंदर अपनी अनुभूति कराइए। आगे है, त्वन्नाम कीर्तन रता तव दिव्य नाम, गायन्ति भक्ति रसपान प्रहृष्ट चित्ताः। आपके दिव्य नाम का संकीर्तन भक्तिपूर्ण हृदय से भक्तगण कर रहे हैं। दातुम कृपा सहित दर्शनम आशुतेभ्यः, उनको कृपा के साथ शीघ्र ही दर्शन प्रदान करने के लिए, उनको अनुभूति प्रदान करने के लिए, हे सत्य साई, आप हमारे हृदय में जागृत होइए, प्रकट होइए, या आपकी प्रातःकाल मंगलमय हो। तो इसका आंतरिक अर्थ है, इससे पहले चित्रावती तट विशाल जो हमने किया, वो हमारा अन्नमय कोश है। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है हमारे अन्नमय कोश से। अब हम प्राणमय कोश पर आते हैं। जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा प्राणायाम सहज ही हो जाता है, और उसमें हमारी सभी इंद्रियां उस नाम संकीर्तन में जुड़ जाती हैं। हमारे जिह्वा, हमारी वाणी भगवान के नाम का गायन करती है, हमारा मन उसके रस में डूब जाता है,
हमारे हाथ ताली बजाते हैं, तो हमारी आंखें उनका दर्शन करती हैं, तो ये सभी इंद्रियां उसमें डूब जाती हैं। तो तुम्हारे आपके नाम के, दिव्य नाम के संकीर्तन में ये जो भक्तगण है, भक्तगण यानी ये हमारी सभी इंद्रियां और मन बुद्धि, ये सब भक्ति के रस पान से अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। तो उन सब को दर्शन देने के लिए, आंतरिक अनुभूति प्रदान करने के लिए, हे भगवान, हे सत्य साई, आप हमारे अंदर प्रकट हुई, हमें दिव्य अनुभूति प्रदान कीजिए। तो ये हमारा प्राणमय कोश में हम पहुंचते हैं। इसके बाद अगला स्टेंजा है, आदाय दिव्य कुसुमानि मनोहराणि श्रीपाद पूजन विधिम भवदंघ्रि मूले। तो दिव्य पुष्पों को, दिव्य मनोहर सुंदर पुष्पों को लेकर भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए, बहुत ही अगली लाइन है, कर्तुम महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही उल्लास से पूजा करने के लिए भक्त लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री सत्य साई भगवन तव सुप्रभातम। अब प्राणमय कोश से हम मनोमय कोश की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ दिव्य पुष्पों का मतलब है हमारे अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं, सत्कर्म, इन सब ये पुष्प, ये सब पुष्प हैं। इन सब को लेकर हम भगवान के चरण कमलों की पूजा करने के लिए, जो हमारे अंदर ही स्थित हैं, बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत सी उत्सुकता से हम भगवान के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। हे सत्य साई, हे भगवान, आप हमारे भीतर अपना ज्ञान, अपना प्रेम प्रकट कीजिए। तो ये हाँ, हम मनोमय कोश में पहुंचते हैं। हम सभी कर्म, अपने सभी विचार, सभी भावनाएं भगवान को समर्पित करते हैं। इससे आगे है, देशांतरागत बुधा स्तव दिव्य मूर्तिम समदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या। देश विदेश से, दूसरे देशों से अनेक बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग आपके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं, और उनके चित्त वृत्तियां जो हैं वो आपसे जुड़ चुकी हैं। संयुक्त चित्त वृत्तियां, उनकी चित्त वृत्ति आपसे जुड़ी हुई हैं, और वो आपके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में, उसके आकांक्षा में वो बैठे हैं। वेदोक्त मंत्र पठनेन लसन्त्यजस्रम। वेदों के मंत्रों के पढ़ने से, वेद मंत्रों को उच्चारण करने से, उसको सुनने से वो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। श्री सत्य साई भगवन तव सुप्रभातम। तो देशांतरागत का अर्थ है दूसरे देशों से आए हुए, यानी हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, वो इस समय अंतर्मुख होने की बजाय बहिर्मुख हो रही हैं। अभी तक हमारी चित्त वृत्तियां बाहरी संसार में लगी हुई थी, और अब आपके दर्शनों की अभिलाषा से वो अंतर्मुखी हो रही हैं, अंदर की ओर आ रही हैं, और वेदों के मंत्रों के उच्चारण से उनमें प्रसन्नता, आनंद का अनुभव हो रहा है। हे सत्य साई, हे भगवान, आपकी यह प्रभात मंगलमय हो। तो यहाँ पर हम विज्ञानमय कोश में पहुँचते हैं, यानी हमारे अंदर ये अपने को जानने की इच्छा होती है, भगवान के दर्शनों की इच्छा बढ़ती है, और हम विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं।
इससे आगे आता है श्रुत्वा तवाद्भुत चरित्र मखंड कीर्तिम व्याप्ताम दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन्। इस समस्त धरती पर दशों दिशाओं में आपकी जो दिव्य कीर्ति, अखंड कीर्ति और आपकी अद्भुत कथा जो फैली हुई है, समस्त दशों दिशाओं में आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी कथा, आपका चरित्र जो सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, उसको सुनकर जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेस्मिन्। तो जिज्ञासु लोग हैं, जैसे गीता वाहिनी में बताया, तीसरी कैटेगरी के जो भक्त हैं, पहला आर्थ, फिर अर्थार्थी, फिर जिज्ञासु, जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है, जो भगवान को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, ऐसे लोग आपकी प्रतीक्षा में, इस आश्रम में आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, बैठे हैं। श्री सत्य साई भगवन तव सुप्रभातम। तो यहाँ पर हम आनंदमय कोश की ओर बढ़ते हैं, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में बढ़ते हैं। जब ये हम अनुभूति करते हैं कि भगवान का प्रकाश, भगवान की दिव्यता दशों दिशाओं में, संपूर्ण धरती पर सभी प्राणियों में फैली हुई है, कण कण में उनका वास है, हर जगह जब हम उन्हें देखने लगते हैं, उनके दर्शन करने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे आनंद में पहुंचने लगते हैं। तो इस स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप हमें अपनी दिव्य अनुभूति, अपनी सर्वव्यापकता की अनुभूति प्रदान करें। हम अपने अंदर और सबके अंदर आपको देखें और उस आनंद में हम सदा मग्न रहें। तो यहाँ तक हमने कल किया था। अब अगला एक, सीता सती समविशुद्ध हृदम गुजाता। अब आनंदमय कोश के बाद हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इस पद में आखिरी पद जो है, ये चरम सीमा है हमारी आध्यात्मिक उन्नति की। सीता सती समविशुद्ध हृदम भुजाता बह्वंगना कर गृहीत सुपुष्पहारा। सीता और सती के समान, जिनका हृदय पवित्र है, निर्मल है, ऐसी बहुत सी स्त्रियां अपने हाथ में सुंदर पुष्पों की माला लेकर स्तुवंती दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम। अपने हाथों में दिव्य सुंदर पुष्पों की माला लेकर, हे फणिभूषण, हे भगवान शिव, आपका आभूषण सर्प है, आपकी दिव्य ऋचाओं के द्वारा, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रही हैं, आपकी प्रशंसा कर रही हैं, आपका गुणगान कर रही हैं। श्री सत्य साई भगवन तव सुप्रभातम। तो इसका अर्थ है, जब हम सभी लेवल्स को पार कर लेते हैं, हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद अपने कर्मों को, अपने विचारों को, भावनाओं को भगवान को समर्पित करते हैं, और हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन सब को करते हुए, आत्मविचार करते हुए, हम लास्ट में, अंत में इस स्थिति में पहुंचते हैं जब हमारी सभी भावनाएं, सभी मनोवृत्तियां, सभी इंद्रियां निर्मल, पवित्र, शुद्ध हो जाती हैं। तो वो सीता के समान, सती के समान निर्मल और शुद्ध हो गई हैं। तो बहुअंगना, बहुत सी स्त्रियां, स्त्री का अर्थ है प्रकृति। तो प्रकृति जो है, वो प्रकृति से हमारा ये शरीर बनता है। ये सारा जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये सब प्रकृति है, ये स्त्री रूप है। और इसके अंदर जो दिव्य शक्ति, भगवान की शक्ति जो कार्य कर रही है, जो भगवान है वो पुरुष है,
तो ये सब कुछ स्त्री रूप है। तो ये सभी स्त्रियां, यानी ये प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति, हमारी देह, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ये अपने हाथ में दिव्य पुष्पों का हार, सुमन जिसको कहते हैं, शुद्ध मन, शुद्ध भावना लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपका गुणगान कर रही हैं। हे भगवान शिव, आप कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। तो ये अपना दिव्य जो हार है वो आपको समर्पित करती हैं। यानी जैसे विवाह होता है तो पुष्पों का हार स्त्री पुरुष के गले में डालती है, अपने पति के गले में डालती है, इसी तरह हमारा और भगवान का यहाँ पर एकत्व हो रहा है, एकात्मता हो रही है। यानी आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो रहा है, दोनों एक हो रहे हैं। अब दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे नदी सागर में मिलकर सागर हो जाती है, वैसे ही हमारी जीवात्मा परमात्मा में मिलकर स्वयं परमात्मा हो रही है। तो दोनों में कोई भेद नहीं रहा। तो ये इस स्थिति की चरम सीमा है इस सुप्रभातम में। अब आखिरी स्टेंजा रह गया था, इसको हम करते हैं। सुप्रभातम इदम पुण्यम ये पठन्ति दिने दिने। तो सुप्रभातम इदम पुण्यम, यह पुण्यदायक सुप्रभातम, इसे ये पठन्ति, ये का अर्थ है जो, पठन्ति पढ़ते हैं, दिने दिने हर दिन, प्रतिदिन जो इसे पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, इसका पाठ करते हैं। ते विशन्ति, वे, ते का अर्थ है वे, विशन्ति प्रवेश करते हैं, परम धाम, परम धाम को, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, वो परम धाम है। जब हमें अपने सत्य का बोध हो जाता है, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एकीकृत हो जाती है, तो वही परम धाम है। तो जो इस सुप्रभातम को, इसका अर्थ समझकर, इसका भावार्थ समझकर, इसका आंतरिक अर्थ, इनर सिग्निफिकेंस समझकर इसको करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो वो उस परम धाम को पहुंच जाते हैं। ज्ञान विज्ञान शोभिता, ज्ञान और विज्ञान से शोभित होकर, यानी उनके अंदर ज्ञान का और विज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, और उस ज्ञान के माध्यम से वो उस परम धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, सिर्फ सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, आनंद, आनंद का जहाँ पर वास है, तो वहाँ पर पहुँचते हैं। आगे, मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्यसायिने। तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरुदेव, सदगुरु जो है भगवान श्री सत्य साई बाबा, हम सब का मंगल करें। मंगलम ज्ञानदायिने, हे ज्ञान, जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हर माध्यम से उन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में हमें ज्ञान प्रदान किया, वाहिनीज के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से, अनेकों तरह से वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। मंगलम प्रतिवासाय, परति में निवास करने वाले, और हमारे इस देह रूपी परति में निवास करने वाले। मंगलम सत्यसाई में, वो सत्य स्वरूप, हमारी वास्तविकता, हमारा सत्य, सभी का सत्य जो है, इस संपूर्ण संसार का जो आधार है, सत्य है, वो सत्य साई हम सब का मंगल करें, पूरी सृष्टि का मंगल करें। तो ये सुप्रभातम का अर्थ और इसका आंतरिक अर्थ था। अंतिम पहरे को हम एक बार और करेंगे। सुप्रभातम इदं
पुण्यम ये पठन्ति दिने दिने सुप्रभातमिदं पुण्यम ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परम धाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः ते विशन्ति परम धाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्य साईने। तो आज हमारा सुप्रभातम का उच्चारण, इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ, आंतरिक महत्व संपूर्ण हुआ। तो कल से हम इसकी उच्चारण की प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है, आप इसे एक बार पूरा सुप्रभातम को अपने स्वर में गाकर, जो भी अटेंड कर रहे हैं वो गाकर मेरे नंबर पर आप इससे अपनी ऑडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर मैसेज बॉक्स में भी आप देख लें, 9466841971। अभी 2-3 ही हमारे भक्तों के ऑडियोज मेरे पास आए हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी उच्चारण में या कहीं ट्यून में दिक्कत है, उसके लिए आप उसको बार बार सुने, जितनी बार सुनेंगे और उसके साथ बोलेंगे उतना प्रैक्टिस होगी। तो कल से हम प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे इसकी। तो अब हमारा समय हो चुका है, तो हम शांति पाठ करते हैं। हाँ जी सर, डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर साहब। मैं एक तो आपने 2 बात बताई थी, एक तो हाँ जी बगैर खाए आप बैठ सकते। हाँ जी मैं ये भावना थी आज तक मैंने बगैर खाए मंदिर में बैठा नहीं, तो ये आपने बताया तो कैन वी डू इट विद मुंह धो के पैर धो के बैठ। हाँ जी हाथ मुंह धो के बैठ सकते हैं, नहाने को आवश्यकता, क्योंकि अगर हाँ जी, तो भगवान ने खुद कहा है कि अगर आप नहा के बैठोगे तो आपके अंदर ज्यादा स्फूर्ति, चुस्ती ज्यादा आ जाएगी, चंचलता बढ़ जाएगी इंद्रियों की। इसलिए ध्यान में जो मेडिटेशन करना है वो नहीं हो पाएगा, मन टिकेगा नहीं। हाँ जी, आज मैं लाइफ में प्रथम बार बैठा। हाँ जी और एक सर जो बहुत अच्छा है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, ये हाँ जी 3 समस्त लोग कौन से हैं? 3 बार हाँ जी लोक है, पृथ्वी लोक है या स्वर्गलोक है? 3 बोलते हैं ना, सर्वलोका सुखिनो। तो ये 3 बार बोलते, त्रिलोकी, हाँ 3 लोक। कौन से मान के नहीं चलते? तो पृथ्वी लोक, उसमें भी आते हैं ना, भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक। ये मुख्य रूप से 3 है, वैसे तो असंख्य अनेक लोक हैं। तभी भगवान बाबा ने चेंज कराया था, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। खाली इस यही लोक के प्राणी नहीं, बल्कि समस्त लोकों के समस्त प्राणी सुखी हों। हाँ, इसलिए 3 लोग भी समझ नहीं आ गए। हाँ जी, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सभी इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, ये खाली हमारी एक पृथ्वी ऐसी, पता नहीं अनेकों असंख्यों पृथ्वियां होंगी।
तो जहां पर भी जीवन है संसार में, ब्रह्मांड में, वो सभी लोग जो है वो, वहां के लोग और वहां के निवासी सब सुखी हों, ये प्रार्थना है। समस्त लोका सुखिनो भवंतु। थैंक यू। ठीक है सर। हाँ जी, साई राम वोरा जी। हम। सायराम। हाँ जी। सायराम सर। साई राम जी, साई राम सर। मैं इसके बाद जो है ना ज्योति मेडिटेशन के लिए भी तैयार करो लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद ये सुप्रभातम एक बार इसका हाँ। उच्चारण हो जाए, फिर हम यस सर। सायराम। हाँ ज्योति मेडिटेशन करेंगे शुरू। थैंक यू। हाँ जी, साई राम। साई राम सर। साई राम वालिया जी, साई राम। हाँ जी। ये लास्ट जो है ना पैरा, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा। सुप्रभातम इदम पुण्यम। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ। बोलना चाहता हूँ। ये जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुबह जी। सुबह का अमृत समय का उठ के हम जब बैठते हैं, तो ये हाँ पुण्य, पाप से लेके पुण्य तक। पहले हम इग्नोरेंट होते हैं तो हम पाप करते हैं, जब हम हाँ कॉन्शियस जी। होते हैं, अवेयर होते हैं, तो पाप से पुण्य हाँ तक। ये पुण्य हमारा डेली दिन दिन बढ़ता रहता है, और हाँ जी। हाँ बढ़ने जी। से हम ज्ञान विज्ञान, ज्ञान वो जो बुक्स पढ़ने से नहीं, अंदर से जो ज्ञान उपजता है, जो असल ज्ञान है, हाँ जी। वो शोभिता हम्म। होता है। और विज्ञान, ये स्पिरिचुअल साइंस है। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी साइंस, बाहर वाली साइंस नहीं, हाँ जी। अंदर से साइंस। इसी जो मतलब कि हाँ जी। नासा भी जो नहीं बता सकती, ये वो वाली साइंस है। ये आपके अंदर से ही उपजेगी, डेली दिने हाँ जी। दिने बढ़ता ये पुण्य। और ये फल आपको, गीता कहते हैं ना भाई, आप जब हम गीता बहने पढ़ रहे हैं, फल की इच्छा हाँ मत जी। करो। पर हम्म। हमारे में, हमने, बाबा ने कहा कुछ छोड़ना नहीं, छूटता चले जाएगा अपने आप। डेली आप में गुणों की भरपूर गुण भरते रहेंगे, और डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते रहोगे। ओम श्री साई राम। हाँ जी। हाँ जी। साई राम। हाँ, वो कहा भी है गीता में, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, यानी स्पिरिचुअल साइंस हूँ। जी सर। तो वही है, हमारा अनुभव ज्ञान अंदर से बढ़ता है, खाली पढ़ने से इतना नहीं, जितना कि अनुभव करेंगे, जब उस पर हम चलेंगे तभी वो अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा। सभी को प्रेरित करो कि हाँ जी। अपना, देखो सेवा भी बाहर की है, भजन हाँ में जी। भी आपका जब आप भजन में तल्लीन हो जाते हैं तो आपका ध्यान लग जाता है। और हाँ जी। ध्यान जरूरी है, जब तक ध्यान, ध्यान पे लिए ध्यान, जब ध्यान करोगे तो बाबा के मिलन सिर्फ ध्यान में ही होगा। हाँ जी। ध्यान हाँ तो तो, बहुत जरूरी है। हाँ सबसे ज्यादा मतलब ये अपने मन लास्ट की। स्टेज ध्यान की है। इसके लिए आप सबको प्रेरित करो, साईं राम। हाँ जी, हाँ जी, साई राम जी, साई राम। अब सुप्रभातम के बाद हम ज्योति ध्यान का ही प्रारंभ करेंगे। जी साईं ठीक राम। है, तो हाँ, सभी को सप्रेम साई राम। आप सभी आज तो बहुत ही अच्छी संख्या में सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत उत्साह से। हाँ, आज तो 40 से ऊपर हमारे भक्तगण पहुंच चुके हैं। ये तो प्रभु की बहुत लीला ही है अच्छा सर, आज का। यही हाँ जी, लीला हाँ है जी। प्रभु की। हाँ जी, हाँ जी। अपना यही कहते हैं ना, प्रेरित होके सभी जागृत हो रहे हैं, साईं राम। हाँ, लगभग सभी जिलों से मैं देख रहा हूँ हमारे भक्तगण, हमारे ऑफिस बेरर्स, मेंबर्स, सभी अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कैथल, इधर हिसार, मतलब सभी जिलों से हमारे भक्तगण उपस्थित हैं। तो सभी को ये बहुत उसकी बहुत साधुवाद। बहुत कृपा, हाँ, बहुत भगवान कृपा की है सर। कृपा है सब पर, ऐसी ही सब पर कृपा बनी रहे, हमारा यही मनोकामना है भगवान से। सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगलमय रहें, और इस मार्ग पर और अधिक सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, शारीरिक मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक उन्नति हो, मानसिक निर्मलता हो, और आध्यात्मिक उन्नति हो, यही हम सबकी कामना है। और जल्दी से जल्दी इस विपत्ति से सबको, इस विश्व को छुटकारा मिले, ये हम सब प्रार्थना करते रहें लगातार स्वामी से। तो हम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका
सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। डॉक्टर साहब साईराम जी, सभी को साईराम जी, साईराम साईराम डॉक्टर साहब, साईराम साईराम सर, मलिक साहब साईराम। बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब आते हैं। साईराम।